Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of gravitation chapter. In last class we discussed about factors on which acceleration to gravity depends. So हमने देखा था it depends on height, that is altitude depends on depth. So हमने altitude का derivation कर लिया है, depth का आज हम करेंगे. And then depends on the shape of earth and rotation of earth. तो शेप ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ हम कभी और करेंगे. आज हमारा टास्क है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू चेंज इन डेप्थ. तो ये होगा वेरिएशन इन जी विद डेप्थ. ठीक है, कुछ डिटेल्स मैंने ऑलरेडी लिख दिया. मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल डी, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम अर्थ को अज्यूम करते हैं. सो विल अज्यूम अर्थ. सो अब आपको बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ लेना है चीजों को, तो हम क्या करेंगे, अर्थ को थोड़ा सा बिगर स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं. तो ये बिगर स्केल पे आप डिस्कस करोगे तो ये आपका अर्थ हो गया. ठीक है, सो दिस इज अर्थ. और क्या होता है, डेप्थ आपको बहुत क्लियरली दिखे तो जो उसके अंदर जो आप लोगे बिलो दी सरफेस ऑफ अर्थ चीजें, वो थोड़ा ज्यादा डेप्थ पे लेंगे, सो दैट हमको क्लियर समझ में आए कि कहां पे क्या हो रहा है. तो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि इस केस में मास ऑफ ये कैपिटल एम हो गया, तो दिस इज द मास ऑफ अर्थ. ठीक है, और अगर आपको लेना है तो आपने क्या कंसिडर, ये सेंटर है और जैसे मैंने साइड में ड्रॉ कर दिया, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, अब आपको एक सर्टेन डेप्थ पे लेना है चीजों को. तो सर्टेन डेप्थ पे अगर आप ले रहे हो तो कैसे लोगे आप, तो देखो मेरे पास ऑप्शन है. तो मैं यहां पे ना ये सर्टेन डेप्थ, मतलब मैंने क्या किया, थोड़ा इक्वली दिखे. ठीक है, सो मैंने क्या किया, यहां पे इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दिया सर्टेन डेप्थ पे. ठीक है, ये सर्टेन डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. क्लियर, सो आई होप ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी. सो अब सर्टेन डेप्थ मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट. जैसे अगर डेप्थ ले लिया तो ये आपका डेप्थ हो गया. सो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ ये डेप्थ की वैल्यू हो गई स्मॉल डी. तो अगर मैं इस लाइन के हिसाब से देखता हूं ना, इफ आई एम सीइंग अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, ये जो वैल्यू यहां से यहां तक है सेंटर ऑफ अर्थ तक, ये तो वैल्यू कैपिटल आर है. उसमें से अगर आप डी की वैल्यू को निकाल दो, तो ये जो नया आपने अर्थ लिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी, आर माइनस डी होगा, है ना. तो एक्चुअल अर्थ है उसका मास एम है. अब क्या बोल रहे हैं कि बाकी पार्ट आप इस डेप्थ पे आ गए ना, डेप्थ पे आप यहां पे आ जाते हो. तो अब मेरे लिए क्या होगा ना, ये होगा एक्चुअल पोजीशन, ये पॉइंट ए है. जो पॉइंट बी अब चेंज हो गया, पॉइंट बी यहां पे आ गया. तो पॉइंट बी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. जब पॉइंट ए पे हो तब ये आपका रेडियस होगा, दैट इज कैपिटल आर. जब पॉइंट बी पे हो तो रेडियस की वैल्यू होगी आर माइनस डी. तो जो पॉइंट ए से जो हमको स्फीयर मिला वो एक्चुअल अर्थ है, उसका मास कैपिटल एम होगा. जो पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में जो हमको मिला, मतलब आर माइनस डी रेडियस से जो हमको अर्थ मिल रहा है, उसका जो मास होगा उसका आपने एम डैश ले लिया. तो यहां पे एम डैश का वैल्यू कैपिटल एम के इक्वल नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि जब आप यहां पे इस स्फीयर को कंसिडर करो तो इसके बाहर के मास को हमने कट करके निकाल दिया, ऐसा इमेजिन करो. तो अब ये कैपिटल है, मास ऑफ अर्थ में से इतने डेप्थ का मास आप बाहर निकाल देते हो तो मास में वेरिएशन हो जाएगा, है ना. देयर विल बी चेंज इन द मास. तो इसके लिए यहां पे जो नया मास होगा उसको कंसिडर करना पड़ेगा हमें. सो लेट्स सी. तो ये हो गया मास ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ होगा, डी का स्मॉल डी का होगा डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो पहला पॉइंट क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए, है ना. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए, ठीक है. अब बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है. तो अगर आपको मानना है तो आप मान लो लेट स्मॉल जी बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. स्मॉल जी बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लिखना ही है ड्यू टू ग्रेविटी. कहां पे, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ. तो अब क्या क्राइटेरिया हो गया, अगर आप इसके अकॉर्डिंगली जाते हो तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जो वेट मिलेगा ऑब्जेक्ट को वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर. अब जो वेट के लिए का मास का वैल्यू क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट. आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे ए पे भी कंसिडर किया है, ऑब्जेक्ट को आप बी पे भी कंसिडर कर रहे हैं. तो जब ऑब्जेक्ट ए पे है तो मास एम हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू स्मॉल जी हो गई. ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या है, ये कैपिटल जी हो गया. मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम हो गया, जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम हो गया, अपॉन जो रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल आर स्क्वायर. स्मॉल एम कैंसिल होगा. स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा,
सेकेंड पॉइंट है हमको सर्टेन डेप्थ पे लेना है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बी, आपने क्या लिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बी, जब ऑब्जेक्ट बी पे, तो यहां पे भी आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि वहां पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वाला होगी। तो आपने ले लिया लेट जी सबस्क्रिप्ट डी बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन डेप्थ, और कहां पे, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, सर्टेन डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या होगा, हमको चीजों को बार बार ना मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वही सेम स्टोरी, जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लेट्स सी कि वेट का वैल्यू क्या होगा, मास तो m हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, g सबस्क्रिप्ट d लिया हमने, क्या करेक्ट, ये होगा कैपिटल G हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा अभी m डैश, कहां पे होगा, a पॉइंट पे, जब b पॉइंट आप लेते हो तो उसके रेस्पेक्ट में जो आपने स्फीयर ड्रॉ किया उसका मास m डैश है, और ये क्या होगा स्मॉल m हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा। अब क्या होगा, जो रेडियस की वैल्यू हो गई वो क्या होगा, r माइनस डी रेज टू 2, जो इमेजिनरी आपने स्फीयर लिया उसका वैल्यू हो गया, उसका रेडियस r माइनस डी रेज टू 2, तो स्मॉल m कैंसिल हो गया, ये g सबस्क्रिप्ट d की वैल्यू क्या हो जाएगी, g सबस्क्रिप्ट d की वैल्यू कैपिटल G m डैश अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं ना कि ये जो अर्थ आपने लिया ना, जब आप अर्थ को ना यहाँ पे कंप्लीट अर्थ को ले लो और अब पार्ट ऑफ अर्थ ले लो, तो कौन सी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होगी। तो वैसे उसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लो कि अगर मेरे पास वाटर मैं कंसिडर करता हूं, तो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर और 1 लीटर वाटर, या समझो ना कि एक बड़ा सा कंटेनर, उसमें जो वाटर होगा, उन सभी तीनों कंडीशन के लिए आप लोगे तो वाटर की एक क्वांटिटी सेम होगी, दैट इज डेंसिटी। ये बोले यहां पे भी वही सेम होगा, जो डेंसिटी होगा वो सेम होगा। तो इन्होंने क्या बताया, सिंस आप डेंसिटी को ले लिया आपने रो, तो ये क्या होगा, जो ओरिजिनल मास है वो m है, तो मान लो ओरिजिनल वॉल्यूम v होगा। फिर बोल रहे हैं कि अगर नया मास m डैश है तो नया वॉल्यूम क्या होगा, v डैश होगा। तो भले ही ना टोटल मास अर्थ के लिए ले लो या जो इमेजिनरी अर्थ आपने लिया है उसके लिए ले लो, दोनों के लिए क्या होगा, डेंसिटी सेम होगा। तो अब ये क्या होगा, देयरफॉर, है ना, इसको लेना है तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 ले लो, चलेगा ना समझने के हिसाब से। तो अब यहां होगा फ्रॉम 3, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या मिल रहा है हमको वो देखते हैं। तो पहले हमें मिला रो इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल B, ये क्या है, ओरिजिनल मास है, तो ओरिजिनल मास का वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है वो पॉइंट पर ध्यान देना है, कैपिटल M है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होता है। तो उस बेसिस पे जो मास की वैल्यू होगी, मास ऑफ अर्थ, है ना, एक्चुअल मास ऑफ अर्थ, वो क्या हो जाएगा, 4/3 होगा, पाई होगा, कैपिटल R क्यूब होगा, इंटू रो होगा। दिस इज व्हाट 0.4, मतलब एक कैपिटल M की वैल्यू आप यहां इक्वेशन 1 में पुट करोगे, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं, आप बाद में करेंगे उसको, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इसी बात को हमने ले लिया, यहां पे क्या होगा, अब कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 3 वापस ना, अब मुझे जो नया हमने इमेजिनरी स्फीयर लिया है या इमेजिनरी अर्थ लिया उसका भी तो लेना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 से और हमको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग रो इज इक्वल टू m डैश अपॉन क्या होगा, v डैश होगा, करेक्ट। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि m डैश की वैल्यू m डैश हो गई, v डैश का वैल्यू, वो भी तो स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर, वैल्यू क्या है 4/3 होगा, पाई होगा, बट इमेजिनरी स्फीयर के रेडियस की वैल्यू है r माइनस डी, ये होगा r माइनस डी का क्यूब हो गया। सो अकॉर्डिंगली इफ यू गो व्हाट्स द वैल्यू फॉर m डैश, m डैश का वैल्यू क्या होगा, वापस वही स्टोरी, 4/3 होगा, पाई होगा, r माइनस डी क्यूब होगा, क्लियर, इनटू क्या होगा, रो होगा ना, ये वैल्यू यहां पे सब मल्टीप्लाई, m डैश का वैल्यू भी मिल गया। इसको अगर आपको लेना है तो इसको लेना है क्वेश्चन नंबर 5। अब मेंशन करोगे कि 4 की वैल्यू को कहां पे पुट करो, 1 में पुट करो ना, क्या कैपिटल M का वैल्यू, और जो 5 की वैल्यू को कहां पुट करो, 5 की वैल्यू को पुट करो आप, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अभी आप यहां बोलो पुट इक्वेशन नंबर 4 in 1 and equation number 5 in 2 in 2। अब देख लेते हैं, तो अगर आपने ना 4th को 1 में पुट किया, 4th को 1 में पुट किया, तो स्मॉल g का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल 0, कैपिटल G हो गया,
कैपिटल एम की वैल्यू क्या मिला आपने को, कैपिटल एम का वैल्यू मिला है 4/3 मिला है, पाई आर क्यूब मिला है इंटू रो मिला है अपॉन पहले से क्या है आर स्क्वायर है ना, कैपिटल जी आर स्क्वायर पहले से ही था, हमने क्या किया एम के जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो रख दिया, तो ये आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट इट एज 4/3 मिला, पाई मिला, सिर्फ एक आर मिलेगा, रो मिलेगा, कैपिटल जी मिलेगा। ये क्या होगा, आपने ऑलरेडी क्वेश्चन 5 तक यूज किया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है, जब ना इक्वेशन 5 को पुट करेंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या मिला, जी सब्सक्रिप्ट डी की वैल्यू मिल रही है आपको, कैपिटल जी पहले से ही है, डिनोमिनेटर में आर माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू पहले से ही है, करेक्ट, न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है 4/3 पाई इन ब्रैकेट आर माइनस डी क्यूब इंटू रो, तो आर माइनस डी स्क्वायर क्यूब के एक 2 स्क्वायर वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज लेफ्ट, जी सब्सक्रिप्ट डी का वैल्यू, तो क्या मिलेगा 4/3 मिला, पाई मिला, आर माइनस डी रो इंटू कैपिटल जी, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 7। तो अब आपको ना 7 को 6 से डिवाइड कर दो, 7th इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन डेप्थ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज व्हाट, 4/3 होगा, ये पाई होगा, ब्रैकेट में क्या होगा आर माइनस डी इंटू रो इंटू कैपिटल जी अपॉन क्या होगा ये 4/3 पाई कैपिटल आर रो इंटू जी, तो क्या कैंसिल होगा 4/3 पाई कैंसिल हो गया, रो रो जी जी कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट, ये देखो ये जी सब्सक्रिप्ट डी है ना, ये जी है, आजा चलो जी की वैल्यू को भी आप उधर ले लो, कोई इशू नहीं है, जी की वैल्यू को मैं उधर लेकर आ गया, एंड व्हाट इज लेफ्ट, ये आर माइनस डी था अपॉन आर, अब ब्रैकेट वाली वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मिलेगा, ये जी हो गया, आर अपॉन आर का वैल्यू 1 हो गया और एक होगा डी अपॉन आर हो गया, है ना, जी सब्सक्रिप्ट डी। देखो इसमें और ना जो हमने सर्टेन हाइट वाले में जो कंसिडर किया था क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2h अपॉन आर था, बट यहाँ पे भी मतलब वही होगा कि अगर डी का वैल्यू इंक्रीज होगा, ये वैल्यू अगर डिक्रीज, अगर ऊपर इसको ब्रैकेट के अंदर लेके गए तो ये फिक्स वैल्यू हो गया, और अगर डी की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो फिक्स वैल्यू में से वो डिक्रीज होगा, तो अगर आप डी की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी सर्टेन डेप्थ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे हो तो जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है, सो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगा, ये जी मैक्स होगा, बट एज यू आर गोइंग डाउन जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, एज यू आर गोइंग अप जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज if you are going above the surface of earth, acceleration due to gravity will again decrease if you are going below the surface of earth at certain depth। अब हमें क्या करना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करना है बाकी चीजों के लिए, जैसा हमने ना पिछले वाले में किया था परसेंटेज डिक्रीज, तो यहां पे भी हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे परसेंटेज डिक्रीज वाला, तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो लेट्स सी आपको क्या मिला है, परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड परसेंटेज डिक्रीज इन व्हाट, वेट, है ना, सो कितना कॉन्सेप्ट हमारा मैच होता है वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो फॉर्मूला था वो ले लूंगा, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, सर्टेन डेप्थ में हमको क्या मिला, जी सब्सक्रिप्ट डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट क्या होगा 1 माइनस डी बाई आर, करेक्ट, अब क्या होगा जी सब्सक्रिप्ट डी, ये हो गया जी इन ब्रैकेट आप ओपन कर रहे हो, तो जी सब्सक्रिप्ट डी अपॉन कैपिटल आर, ये इनटू में, तो क्या हो गया, आपने जीडी को इधर लेके चले गया, तो ये जी हो गया, जीडी को इधर लेके आ होगा, जी सब्सक्रिप्ट डी हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, ये वैल्यू इधर आएगा, तो क्या होगा, ये जी डी अपॉन आर, ये क्या है, इट्स व्हाट, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन डेप्थ, एट सर्टेन डेप्थ, ठीक है। सो अगर इसी क्वांटिटी को मैंने क्या किया, एम से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर में ही मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम जी हो गया माइनस क्या हो गया, एम जी सब्सक्रिप्ट डी हो गया, ये क्या हो जाएगा, एम जी डी अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया डिक्रीज इन वेट, कहां पे, एट सर्टेन डेप्थ, है ना, दैट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये बोल रहे हैं परसेंटेज डिक्रीज, क्या हो गया, परसेंटेज डिक्रीज, किसमें, परसेंटेज डिक्रीज इन जी, ये होगा पहले कितना डिक्रीज है, जी माइनस जी सब्सक्रिप्ट डी
विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल आप ले रहे हो, इंटू क्या हो गया, ये 100 हो गया। तो g माइनस जी सब्स्टिट्यूट d का वैल्यू क्या मिला आपने को, वो मिला है जी डी अपॉन आर अपॉन जी इंटू 100। तो जी कैंसिल हो गया, सॉरी जी कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, d अपॉन आर इंटू 100। तो मतलब आपको ना डेप्थ पता होगा ना, कितने डेप्थ में हुआ, तो आप रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दोगे इंटू 100, तो आपको कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पता चल जाएगा। अभी होगा परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, परसेंटेज डिक्रीज कहां पे, इन वेट। अगर वेट के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या हो गया, वो डिक्रीज इन वेट कितना है, एम जी माइनस क्या हो गया, एम जी सब्स्टिट्यूट डी अपॉन क्या है, ओरिजिनल वेट एम जी इंटू 100। तो एम जी माइनस एम जी डी की वैल्यू क्या है, एम है, जी है, डी है, अपॉन आर है, अपॉन एम जी है, इंटू 100 है। तो एम जी कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू मिला, डी बाय आर इंटू वॉट, 100। तो आप एक चीज देख सकते हो, परसेंटेज डिक्रीज इन जी एंड वेट वेदर फॉर हाइट और फॉर डेप्थ क्या है, पैटर्न सेम है। तो अब देखो ना, अगर ये हाइट के लिए था तो क्या था, 2h अपॉन आर था, और डेप्थ के लिए है तो क्या है, d अपॉन आर है। I hope whatever I explained up till now, you people understood. Thank you very much.